इन दिस वीडियो विल सॉल्व एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और इसको समझेंगे इसने सवाल में क्या कहा है। तो इस सवाल में ना बेसिकली यार लॉगरिथम्स की बात हुई है। लॉगरिथम्स तो हमने इन सारे क्वेश्चंस को ना इन सारे पार्ट्स को रिप्रेजेंट करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। उससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का पार्ट ऐड करेंगे और समझते हैं लॉगरिथमिक होते क्या है। लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर्स हमने बात करनी है। तो थोड़ा सा मैं ले लेती हूँ मोटा पेन और यहाँ से देखो। सो द वर्ड लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर टेल अस। तो थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। हिस्ट्री तो मेरे ऊपर ही रहेगी एग्जैक्टली थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। आई विल कम बैक टू इट। सो सुनो। अच्छा जी। तो जो हमारे पास लॉगरिथम है ना ये टू वर्ड्स का टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक है लॉग्स और दूसरा है रेथम्स। तो रेथोमिक एराथोमिस। एराथोमिस का मतलब होता है रेशो या प्रपोर्शन। तो इन दोनों को मिलाकर का मतलब क्या होता है जिसका मतलब होता है रेशो या प्रमोशन। और जॉन नेपियन का नाम अपने बहुत अच्छे से याद है। स्कॉटिश मैथमेटिशियंस थे और उन्होंने लॉगरिथम्स का वर्ड इंट्रोड्यूस कराया था। तो लॉगरिथम्स बेसिकली क्या होता है जितनी भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस है तो हम उनको सॉल्व करते हैं उनको सिंप्लीफाई करते हैं। और याद रखना वो कैलकुलेशन जिसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन्वॉल्व होते हैं किसके बड़े नंबर्स की। राइट। बात समझ आ गई। तो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जिसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आता है लॉगरिथम्स वहां यूज होते हैं। अब आ जाओ बात सुनो लॉगरिथम्स का मतलब क्या है। पहली बात यह है कि जनरल फॉर्म आपके सामने है वो ये है। लॉगरिथम की जनरल फॉर्म ये है। यहाँ पर जो हमारे पास थोड़ा सा मैं पेन लाइट करती हूँ और यहाँ से यहाँ पर जो ये नंबर नीचे लिखा हुआ है ना नंबर बी लॉग लिखा हुआ है। यहाँ पर ए है और यहाँ पर एक्स विच इज इक्वल टू वाई। अगर आप गौर से देखना यहाँ पर एक बात कि यहाँ पर ये जो लॉग के नीचे नंबर लिखा हुआ है ना इसको हम बोलते हैं बेस ऑफ लॉग। यहाँ पर जो बीच वाला नंबर लिखा हुआ है एक्स ये जो बीच में लिखा हुआ है इसको बोलते हैं ये हमारे पास रिजल्ट होता है या इसको आंसर भी कहा जाता है। और यहाँ पे जो नंबर वाई है ना इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है। तो ये लॉग की जनरल फॉर्म है। अब एक बात समझना थोड़ा सा मैं यहाँ से नीचे जाऊंगी यहाँ से एक सेकेंड। अब किसी को याद है कि टू की पावर टू की पावर टू करने से आंसर क्या आता था 4। ये तो याद होगा अच्छी तरीके से। यहाँ पर जो टू था यहाँ पे ये वाला टू नीचे वाला टू ये है बेस। ये क्या था ऊपर वाला टू इसको बोलते थे पावर। और यहाँ पे ये जो आंसर क्या आता था हमारे पास इसको आप आंसर कहते थे 4 को या फिर आप इसे रिजल्ट कह लो। राइट। सो ये हमारे पास थी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म थी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये तो याद होगी ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म। राइट। अब एक्सपोनेंशियल को फॉर्म्स को हम लॉगरिथमिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब एक्सपोनेंशियल का और लॉगरिथमिक फॉर्म्स का आपस में बहुत रिलेशनशिप है। वो कैसे ऐसे ये देखो। अब लॉगरिथमिक फॉर्म हमने कैसे पढ़ी है कि लॉग आएगा। अब बेस यहाँ पर क्या है 2 और यहाँ पर भी 2 ही आएगी। ठीक है। और यहाँ पर जो रिजल्ट है ना वो हमारे पास यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर जो हमारे पास पावर है वो यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ पर ये देखो हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी हमने इसको बना दिया लॉगरिथमिक फॉर्म। बात समझ आ गई। बात समझ आ गई कि नहीं सबको यहाँ से। लॉगरिथमिक फॉर्म लॉगरिथमिक फॉर्म। और अगर आपने एक चीज नोट की हो बल्कि आपने कर ली होगी अच्छी तरह से कि यहाँ पे ये हुआ है कि ये अंदर चला गया और ये पावर इधर आ गई। ये एक्सचेंज हुआ है। बात समझ आई। ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखा है और यही तो है हमारे पास लॉग की जनरल फॉर्म है ना। और यहाँ पर ये देखो इन्होंने भी बनाकर दिखाया हुआ है। आई विल चेक कलर कौन सा कलर लूं। चलो ये ग्रीन कलर लेते हैं। ये वाली बात जो मैंने आपको लिखकर दिखाई ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी और इसको हमने बनाया लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है। और याद रखना कि अगर हमारे पास थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। ओहो। अब यहाँ से थोड़ी सी एक चीज और देखो। अगर मेरे पास ऐसा हो कि a की पावर x हो और वो इक्वल हो b के तो हम मैं इसको लिख सकती हूँ। ये मेरे पास कौन सी फॉर्म है ऑफ कोर्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो मैं इसको क्या लिखूंगी लॉग ये इसकी बेस है इसकी बेस भी ये रहेगी और ये आ जाएगा यहाँ पर y और ये आ जाएगा यहाँ पर विच इज इक्वल टू x। यही बात है ना। बिल्कुल यही बात। ये लो हमने ऐसे लिखना है इसे। राइट। यहाँ पर उन्होंने बी की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स लिखा हमने यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है। तो इसको पढ़ना कैसे है सुनो। अब इसको पढ़ना कैसे है। अगर मेरे पास b की पावर y और वो इक्वल हो x का तो मैं इसे पढ़ूंगी लॉगरिथमिक ऑफ सुनो लॉगरिथम एक सेकेंड हाँ लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस y इज टू द बेस b इज y। लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस y इज
वाई। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा था इसको बताऊँ कैसे पढ़ेंगे? लॉगरिथम ऑफ, सुनो, लॉगरिथम ऑफ, एक सेकेंड, हाँ, लॉगरिथम ऑफ वाई टू द बेस ए इज एक्स। लॉगरिथम, अब सुनो मैं पढ़कर सुनाती हूँ, एकदम पढ़ना सीख लो। लॉगरिथम ऑफ वाई टू द बेस ए इज एक्स। बात समझ आ गई? तो ये थे मोटे मोटे कॉन्सेप्ट की बात। आई होप कि आप लोगों को समझ आएगी। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, बहुत ज्यादा, कि जो हमारे पास अंदर नंबर लिखा होता है ना लॉग के अंदर, ये वाला एक्स, ठीक है, ये सॉरी, जो हमारे पास बेस आती है लॉग की जो भी हमारे पास बेस होगी, वो बेस हमेशा याद रखना 0 से बड़ी होगी। और जो नंबर एक्स है, ये जो यहाँ लिखा हुआ नंबर है, वो कभी हमेशा 0 से बड़ा होगा। और याद रखना, और जो मेरे पास बेस है वो कभी 1 के इक्वल नहीं हो सकती। बात समझ आ गई सबको यहाँ तक? ये वेरी इंपॉर्टेंट बातें थी। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन नंबर 1 ने उस टाइम से क्या कहा था? क्वेश्चन नंबर 1 ने उस टाइम, ओहो, क्वेश्चन नंबर 1 ने उस टाइम से क्या कहा था? पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 पर उसने कहा था कि इन सबको रिप्रेजेंट करो लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो ये सारे किस फॉर्म में है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सो आओ, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमें गिवन है, हम बनाएंगे इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म। चलो, पार्ट नंबर 1 देखो कहाँ है। एक सेकेंड, ये रहा हमारा पार्ट नंबर 1। ठीक है, तो अब देखते हैं, आ जाओ। व्हाइट ले लेते हैं, थोड़ा सा पेन लाइट कर लेंगे, एक सेकेंड यहाँ से, आ जाओ, इतना ही काफी है। सो नाउ, इन एक्सपोने इन लॉगरिथमिक फॉर्म, इन लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म, सुनो क्या आएगा? लॉग, ऊपर वाले की बेस क्या है? 10, इसकी बेस भी 10 रहेगी, और 1000 आ जाएगा अंदर, और 3 हो जाएगा बाहर। आगे बात समझ आई? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्रॉस, ये इधर आएगा और ये इधर आ जाएगा, और ये बेस एज इट इज सेम रहेगी। यही तो कटा था, यही तो करना था। सो दैट इज ऑल, इतनी सी तो बात थी। नाउ अब नेक्स्ट वाले को करते हैं, आ जाओ। सो इधर देखो, इन लॉगरिथमिक फॉर्म, इन लॉगरिथमिक फॉर्म, बेस क्या है ऊपर वाले की? ऑफ कोर्स 2। तो 256 अंदर आ जाएगा और बाहर जाएगा हमारे पास 8। हो गई यार बात, राइट? डन डन डन। नेक्स्ट मूव करते हैं, इधर देखो। ओके, सो लॉग मेरे पास बेस क्या है? 3, और 1/27 अंदर जाएगा, विच इज इक्वल टू -3। देखो हो गया बात एकदम क्लियर के साथ। तो यहाँ आएगा लॉग, बेस क्या है? 20, बाहर आ जाए, अंदर आएगा 400, और यहाँ पे आ जाएगा 2। हो गया, एकदम हलवा होगी बात, राइट? तो इधर देखो क्या होगा। लॉग, ऊपर वाले की बेस क्या है? 16, 1/2 अंदर आएगा, और इज इक्वल टू -1/4। बात समझ आ गई? दैट इज ऑल। तो यहां से देखो, लॉग 11 बेस है, 121 अंदर आ गया, विच इज इक्वल टू 2। उसने बस यही कहा ना, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, बस लिखना ही था, एक्सप्रेस ही करना था, और कुछ नहीं कहा कि सॉल्व करो, राइट? तो यहां देखो क्या आएगा। लॉग, ऊपर वाले की बेस क्या है? ऊपर वाले की बेस है क्यू, पी अंदर आएगा, विच इज इक्वल टू आर। बात समझ आ गई? इधर देखो, लॉग बेस क्या है हमारे पास? 32, और 1/2 अंदर आ जाएगा, -1/5 गया बाहर। बस यही था। ओके, सो यही थे। और कुछ यहाँ से एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक आधी एग्जाम्पल भी आ सकती है, थोड़ी अच्छी से क्लैरिटी मिल जाएगी। आ, ठीक है जी। अब यहाँ पे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई है, यहाँ पे लॉगरिथमिक फॉर्म में नहीं करना। फाइंड वैल्यू, ठीक है। कन्वर्ट ईच ऑफ द, यह है ये वाला पार्ट हमारे साथ, ये वाला हमारे पास रिलेटेड है। ये देखो, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। तो ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो देखो किसना किया, दोनों की बेस सेम थी। तो log 3 आ जाएगा, 81 अंदर गया और 4 हुआ बाहर। इधर देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब पावर 0 है, लेकिन log बेस क्या है? 7, पावर अंदर 1 आ गया, इज इक्वल टू 0। बात समझ आई? यहाँ देखो, ये दोनों पावर हो गए सॉल्व। सो दैट इज ऑल। आई होप कि आपको एंजॉय किया और आपको समझ आई हो।